वार्ता में भी किसानों और मछुआरों की बात रखे, जब नेतृत्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हमारे किसानों, हमारे मछुआरों, हमारे पशुपालकों को सुरक्षित रखे, जब नेतृत्व अपने हर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में यह सुरक्षित रखे कि किसानों को, पशुपालकों को, मछुआरों को नए अवसर मिले, कोई नुकसान ना हो, तभी वो देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इतनी इज्जत करता है, इतना विश्वास रखता है। हमने देखा गत 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैसे, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपए 11 करोड़ से अधिक किसानों को देना हर वर्ष पिछले 7 सालों से, चाहे आज भी किसानों को 12 वर्ष बाद वही दाम पे फर्टिलाइजर उपलब्ध करवाना हो जो 12 वर्ष पहले था, जबकि दाम 10 गुना बढ़ गया। लाखों करोड़ों रुपए हर वर्ष केंद्र सरकार पूरी तरीके से फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देकर किसानों को 1 रुपए का बोझ ना बढ़ने दे, चाहे वो 6 गुना ज्यादा एमएसपी पे खरीद करने की बात हो, जो 2014 से आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। 2004 से 14 के निस्बत 6 गुना ज्यादा, उल्टे पैडी और वीट अकेले में 3 गुना ज्यादा पैसा हमारे किसानों की जेब में गया है। 4 से 14 के बीच 6 लाख करोड़ की खरीद हुई, 14 से 24 के बीच 18 लाख करोड़ रुपए किसानों की जेब में दिए, मात्र पैडी और वीट अकेले में। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाना, किसान क्रेडिट कार्ड को व्यापक बनाना, या दुनिया में भारत की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को पहुंचाना, 5 लाख करोड़ से अधिक का एग्रीकल्चर और मरीन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट सालाना करना हो, हर प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों की चिंता करते हैं, इसीलिए तो वो कृषक नेता बने। मित्रों, इस विजिट में कई सारे और इनिशिएटिव्स माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संपन्न किए हैं। एक जॉइंट इनोवेशन पार्टनरशिप स्वीडन के साथ, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉरिडोर जो डबल करेगा हमारा बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। नॉर्वे में 43 इयर्स, 43 साल के बाद पहला प्रधानमंत्री बने मोदी जी। वहां पे जो हमने $100 बिलियन यानी लगभग 10 लाख करोड़ का निवेश उन 4 देशों से, एफ्टा के 4 देशों से आना है, और लाखों नौकरियां, लाखों रोजगार के अवसर हमारे युवा युवतियों को मिलने जा रहे हैं, उसको और बल दिया। साथ ही साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नॉर्वे के साथ फाइनलाइज हुई। नेदरलैंड्स के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रोड मैप तैयार किया गया, और ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई साझेदारी शुरुआत हुई है। साथ ही साथ 16 कॉपर प्लेट्स 11वीं सदी के प्रधानमंत्री जी के साथ वापस आए हैं। इटली में एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तैयार हुई है, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स भी है। एक भारत में इनोवेशन सेंटर बनेगा। साथ ही साथ डिफेंस को प्रोडक्शन में इटली और भारत दोनों देशों की सुरक्षा को और तीव्र बनाएगा। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और पोर्ट्स में भी इटली और भारत साथ में काम करेगा, और भारत और इटली के बीच बायलैटरल ट्रेड और निवेश को हम नई गति देने जा रहे हैं। भारत की नर्सेज के लिए भी और हायर एजुकेशन में दुनिया भर से लोग भारत आए, इस पे भी एक करार किया गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ 30 मिलियन बैरल्स की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भारत में बनाई जाएगी। साथ ही साथ एलपीजी सप्लाई एग्रीमेंट जो करोड़ों उपभोक्ताओं को एलपीजी सुनिश्चित करेगा, सुरक्षित करेगा। मैं समझता हूं ये यात्रा सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं थी,
ये हर देशवासी के लिए कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट आउटकम लेके आई है। मैं बधाई दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने गृहिणी की भी चिंता की, युवा युवतियों की भी चिंता की, जिन्होंने ऊर्जा सुरक्षा की भी चिंता की, हमारे उद्यमियों के लिए भी नए अवसर तैयार किए, जिन्होंने किसान का सम्मान बढ़ाया और साथ ही साथ देश को विश्व पटल पर नई ऊंचाई पर लेके जाने का काम किया। विश्व के लिए आज भारत सिर्फ एक विश्व मित्र नहीं है, पर एक विश्वसनीय पार्टनर भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। If you like the video, do like, comment, share, and subscribe.